Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about physiotherapy in lymphedema. तो सबसे पहले I will give you a brief कि what is lymphedema. तो lymphedema का अगर मैं आपको बहुत वेगली मतलब समझाऊं तो it is the accumulation of fluid in tissue spaces. ठीक है, मतलब जो नॉर्मल फ्लूइड होता है उससे बहुत ज़्यादा फ्लूइड का हो जाना कहाँ पे इन द टिश्यू स्पेसेस इज लिम्फेडिमा. ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट में क्या प्रोग्राम देते हैं हम, तो जो ब्रॉडली अगर हम देखें तो डीकंजेस्टिव लिम्फेटिक थेरेपी प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेडिमा. तो इस प्रोग्राम को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. तो फेज़ 1 में क्या आता है, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, मल्टीपल लेयर कंप्रेशन बैंडेज, स्किन एंड नेल केयर एंड एक्सरसाइजेस. वेयर एज फेज़ 2 में क्या आता है, सेल्फ मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय द पेशेंट, कंप्रेशन थेरेपी, स्किन एंड नेल केयर एंड एक्सरसाइजेस. तो इस तरीके से हमने दो फेज में बांटा है ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेडिमा. तो हम जो मेन ध्यान दे रहे हैं इन दिस प्रेजेंटेशन की फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइजेज हम कौन कौन सी कराएंगे टू अ लिम्फेडिमा पेशेंट. ठीक है, तो एक्सरसाइज इज वन एस्पेक्ट. ठीक है, तो पूरे ओवरऑल प्रोग्राम में एक्सरसाइज एक एस्पेक्ट है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज से ही लिम्फेडिमा ठीक हो जाएगा, नहीं. हम उसको जो ये पूरा प्रोग्राम है उसके जो बाकी उसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि कंप्रेशन, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसके साथ वी गिव एक्सरसाइज. ठीक है, अब रैशनल फॉर एडिंग एक्सरसाइज. अब हमने एक्सरसाइज क्यों ऐड करी है, एक्सरसाइज ऐसा क्या काम कर रही है जो हमने लिम्फेडिमा की ट्रीटमेंट में इसे ऐड किया है प्रोग्राम में. So it is to move and drain lymph fluid to reduce the edema and to improve functional use of involved limb. ताकि जो लिम्फ फ्लूइड है, जो फ्लूइड एक्सेसिव जमा हो गया है टिश्यू स्पेस में जाके, उसको हम मूव कर सकें और उसको ड्रेन कर सकें. और जो हमारा इन्वॉल्व लिम्ब है, ईदर इट कैन बी लोअर और अपर एक्सट्रीमिटी, उसकी मूवमेंट हो और उसका फंक्शनल यूज़ किया जाए. और जो एक्सरसाइज है उसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है. अभी मैं आपको आगे एक्सरसाइजेस बताऊंगी तो उसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है कि आपको इसके बाद ये करनी है उसके बाद ये करनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें तो एक्सरसाइजेज रिजीम्स आर बेस्ड primarily ऑन द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियन ऑफ द थेरेपिस्ट बेस्ड ऑन केस रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट. तो जो एक्सरसाइजेज हैं वो बिल्कुल डिपेंड करेगा पेशेंट की क्या कंडीशन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अगर मान लो लोअर एक्सट्रीमिटी में लिम्फेडिमा है. ठीक है, तो मुझे जो एक्सरसाइजेज हैं और मुझे अगर ये पता है कि पेशेंट को अगर अभी PIVD का भी प्रॉब्लम है साथ में, ठीक है, तो मेरी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो चेंज हो जाएंगी. या फिर अगर मान लो किसी को अपर एक्सट्रीमिटी में लिम्फेडिमा है और मुझे पता है कि उसको एस्थमा है या उसको COPD है, तो मेरी एक्सरसाइजेज एंड द पोजीशनिंग विच आई यूज़ इन माय एक्सरसाइजेज विल वेरी. ठीक है, तो ये थेरेपिस्ट का खुद का क्रिएटिवनेस होता है. सो एक्सरसाइजेज इंक्लूड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थेराप्यूटिक इन्वेंशंस. अब एक्सरसाइजेज में हम क्या क्या करा सकते हैं पेशेंट को, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग, लिम्फेटिक ड्रेनिंग एक्सरसाइजेस. तो ये एक्सरसाइजेज हम करा सकते हैं पेशेंट को. ठीक है, अब प्रिंसिपल एंड रैशनल लिम्फेटिक ड्रेनेज के क्या हैं, हम क्यों दे रहे हैं, हम क्या रैशनल मतलब क्या कॉज है इसका. ठीक है, जो एक्सरसाइजेस हम करा रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, हमने एक्सरसाइज कराई पेशेंट को, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का. अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो फ्लूइड है वो पंप होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. ठीक है, तो जो लिम्फेटिक वेसल है उनके ऊपर डायरेक्ट कंप्रेशन पड़ेगा. एक्सरसाइज जो होता है वो हाइपोमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट उसको रिड्यूस करता है. ठीक है, दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टैटिक पोजीशनिंग एंड लीड टू लिम्फोस्टेसिस. तो जो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी है उसको एक्सरसाइज रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो इनडायरेक्टली जो आपका लिम्फेडिमा है वो भी कम होगा. एक्सरसाइज आपकी जो मसल्स हैं, वीक मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग करता है. और अगर स्ट्रेंथनिंग करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, तो इन टर्न आपका जो लिम्फेटिक पंपिंग है वो और अच्छी होगी. हार्ट रेट भी हमारा इंक्रीज़ करता है और एट्रियल पल्सेशन भी इंक्रीज़ करता है जो कि हमारे लिम्फ फ्लो को इंक्रीज़ करेगा. इट शुड बी सीक्वेंस टू क्लियर द सेंट्रल लिम्फेटिक रिजर्वॉयर्स बिफोर द पेरिफेरल एरियाज. ऑब्वियसली पहले हम सेंटर के पार्ट को क्लियर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द पेरिफेरीज. अगर हम एक्सरसाइज के साथ एक कंप्रेशन बैंडेज बांध लें तो जो हमारा लिम्फ फ्लो है और जो प्रोटीन रिसॉर्प्शन है वो और अच्छे तरीके से होता है. अब कंपोनेंट्स क्या हैं एक्सरसाइज रेजीम के, मैंने आपको अभी बताए थे सारे, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा. दीज आर द एक्सरसाइज विच वी इंक्लूड इन द नॉर्मल एक्सरसाइज रेजीम विच वी आर planning for the lymphedema patient.
सबसे पहला आता है डीप ब्रीदिंग। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग में क्या है, एब्डोमिनल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। क्यों हम करा रहे हैं डीप ब्रीदिंग, तो ये असिस्ट करता है लिम्फेटिक फ्लूइड एज द डायफ्राम डिसेंड्स ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग अ कंट्रोल्ड मैक्सिमम एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन पे हमारे एब्डोमिनल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डीप इंस्पिरेशन पे हमारा डायफ्राम डिसेंड कर रहा है। दोनों की वजह से ही जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है उसका मूवमेंट हो रहा है, और इसकी वजह से हमारा इंट्रा एब्डोमिनल और इंट्रा थोरैसिक प्रेशर है वो भी चेंज होता है, जिसकी वजह से एक पंपिंग एक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो क्लियर होते हैं। तो ये रैशनल है डीप ब्रीदिंग देने का इन दी लिम्फेडिमा पेशेंट। सेकेंड इज रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। तो कोई भी हम एक्सरसाइज प्रोग्राम दे रहे हैं पेशेंट को, उससे पहले हम उसको रिलैक्सेशन कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी एंड लिम्फ कंजेशन। अगर मसल टेंशन इंक्रीज रहेगी तो हमारी मोबिलिटी कम हो जाएगी और लिम्फ का कंजेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो डीप ब्रीदिंग इसलिए इंटीग्रल कॉम्पोनेंट है, डीप ब्रीदिंग भी एक इंटीग्रल कॉम्पोनेंट है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस का। देन थर्ड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। तो जेंटल सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर हम करने दें पेशेंट को, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हाइपोमोबिलिटी है वो कैसे कॉज करता है, लिम्फ एडीमा, लिम्फोस्टैसिस को। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी करवाएंगे तो वो हाइपोमोबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज दी स्ट्रेंथनिंग एंड एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस। तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों एक्सरसाइज हम करा सकते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है और जो रेपिटेशंस हैं इन एक्सरसाइजेस की वो हमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन मैंने 10 किलो दे दिया या 5 किलो दे दिया पेशेंट को, नो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट उसका हम RM प्रॉपर अच्छे से उसका इवैल्यूएशन असेसमेंट करेंगे, देन वी विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड रेपिटेशन ग्रेजुअली। हम कैसे दे सकते हैं रेजिस्टेंस, बाय सेल्फ रेजिस्टेंस, इलास्टिक रेजिस्टेंस, वेट और वेट मशीन्स के थ्रू। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन इम्प्रूविंग एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल मसल ग्रुप्स दैट एनहांस एन एरेक्ट posture and minimize fatigue in muscle that contribute to the efficiency of lymphatic pump mechanism। इसको अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं और वो मसल्स जो कौन सी मसल माने, जो सेंट्रल और पेरिफेरल मसल ग्रुप है जो कि हमें सीधे खड़े होने में, एक इरेक्ट पोस्चर मेंटेन देने में हेल्प करते हैं, दैट आर दी एंटी ग्रेविटी मसल। तो उनको हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है इन दी स्ट्रेंथनिंग एंड एंड्योरेंस। अब कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग, यूजुअली लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सरसाइज में अगर हम 30 मिनट्स ऑफ एंड्योरेंस एक्सरसाइज कर दें तो वो इसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, लो इंटेंसिटी पे करेंगे, 30 to 40% ऑफ टारगेट हार्ट रेट व्हेन लिम्फ एडिमा इज प्रेजेंट। व्हेन लिम्फ एडिमा हैज़ बीन रिड्यूस्ड वी कैन गो टू अप टू हायर इंटेंसिटीज एज हाई एज 80%। साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सारी एक्सरसाइज हम यूज़ कर सकते हैं। देन इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सरसाइज। तो इसको हम पंपिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। इट मूव्स फ्लूइड थ्रू लिम्फेटिक चैनल। एक्टिव रेपिटेटिव ROM आर परफॉर्म थ्रू ईच सेशन। हर जॉइंट का हमें नॉर्मल जो ROM है वो रिपीट करवाना है। तो एक्सरसाइज फॉलो अप स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। क्या, पहले हमें प्रॉक्सिमल एरियाज ऑफ द बॉडी को क्लियर करना है, ठीक है, उसके बाद हम डिस्टल मसल ग्रुप पे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले मैंने शोल्डर का ROM किया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एडक्शन, फिर मैं एल्बो पे गई, देन आई विल गो टू द रिस्ट, देन आई विल गो टू द फिंगर्स। अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज आर हेल्ड इन दी एलिवेटेड पोजीशन, थोड़ा ऊंचा रखते हैं। स्टैटिक यानी कि नीचे लटका हुआ हाथ, नीचे लटका हुआ पैर, ये हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फिर लिम्फोस्टैसिस, लिम्फेडिमा हो के चांसेस और बढ़ जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सरसाइजेस कि ये होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गाइडलाइंस देखेंगे। तो इसमें क्या आता है, प्रिपरेशन फेज होता है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस एंड आफ्टर द एक्सरसाइज हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिपरेशन फेज। तो सेट असाइड अप्रॉक्सीमेटली 20-30 मिनट्स फॉर ईच एक्सरसाइज सेशन। मतलब जो एक एक्सरसाइज सेशन है वो आपका 20 से 30 मिनट लेगा और इसे हमें दिन में 2 बार करना है। मतलब पूरे दिन में 1 घंटे का एक्सरसाइज हुआ 2 टाइम्स। इक्विपमेंट सच एज फोम रोल, वेज और एक्सरसाइज बैंड शुड बी एट हैंड। तो ये सारी चीज़ें हमें इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में है, ये हमारे पास पहले से होनी चाहिए। देन ड्यूरिंग में जब एक्सरसाइज कर रहे हो तब हमें क्या करना है, हमने देखा कि अगर हम एक्सरसाइज के साथ अगर कंप्रेशन बैंडेजेस पहनेंगे तो और अच्छा होगा, तो हमें वो पहनानी है पेशेंट को पहले। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि हमें टोटल बॉडी रिलैक्सेशन कराना है पहले पेशेंट का, तो हमने वो भी कराया और हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया। ठीक है, हमने एक्टिव रेपिटेटिव मूवमेंट फॉलो किए अबाउट 1 to 2 पर
सेकेंड्स पर रेपिटेशन। लिम्ब को हमने एलिवेटेड रखा अबव द हार्ट ड्यूरिंग डिस्टल पंपिंग एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिस्ट या फिंगर्स की एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैंने हाथ को एलिवेट कर दिया। डीप ब्रीदिंग को हमने एक्टिव मूवमेंट्स के साथ कंबाइन किया। इनिशियली हमने लो नंबर ऑफ रेपिटेशंस एंड लो रेजिस्टेंस पे काम किया, ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज। हमें इतनी भी एक्सरसाइज पेशेंट को नहीं करानी कि जिस हाथ में उसके एडीमा है, लिम्फ एडीमा है, वो दुखने लग जाए, ठीक है, उसको पिंचिंग होने लग जाए। पेशेंट को हमें क्या सिखाना है, सेल्फ मसाज सिखानी है। क्यों? ताकि वो लिम्फ ड्रेनेज खुद से भी कर सके ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। पेशेंट को हमें हमेशा पोस्चर सही रखने को कहना है, गलत पोस्चर में कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। इट इज़ अ बिग नो। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में शुरुआत में वी विल यूज लाइट रेजिस्टेंस एंड देन वी विल ग्रेजुअली एंड स्लोली प्रोग्रेस टू हायर रेजिस्टेंस। एक्सेसिव फटीग भी नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर जब हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं पेशेंट को। उसके बाद एक्सरसाइज करा ली हमने, सेशन हो गया हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी है उसको थोड़ा एलिवेट करके रखा 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। पीछे नीचे हमने पिलो या जो भी टावल रोल वगैरह लगा के एलिवेट कर दिया। लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करा सकते हैं, ठीक है। एंड चेक साइंस फॉर रेडनेस और इंक्रीज्ड स्वेलिंग, एकिंग और थ्रॉबिंग ऑफ द एडिमेटस लिम्ब। इट डिनोट्स दैट लेवल ऑफ एक्सरसाइज वॉज एक्सेसिव। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। देन द सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज, तो टोटल बॉडी रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमें पहले करानी है, ठीक है। एक्सरसाइजेज का एक अपना सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि हमें प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाना है टू असेस द लिम्फ फ्लो। कभी भी डिस्टल टू प्रॉक्सिमल हमें नहीं जाना, ठीक है। एंड देन एक्सरसाइज प्रोसीड डिस्टली फ्रॉम शोल्डर टू फिंगर्स और फ्रॉम हिप्स टू टोज। अपर एक्सट्रीमिटी है तो शोल्डर से फिंगर तक, और लोअर है तो हिप्स से टोज तक आएंगे हम। अब एक्सरसाइजेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक्सरसाइजेस चाहे एडिमा आपका अपर एक्सट्रीमिटी का हो या लोअर एक्सट्रीमिटी का हो, आपको एक्सरसाइजेस करानी है। एक कुछ एक्सरसाइजेस जो कि सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटी में कराएंगे और वो एक्सरसाइजेस जो आपको सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटी में करानी है। तो वो एक्सरसाइजेस जो हमें अपर हो या लोअर एक्सट्रीमिटी, लिम्फ एडिमा दोनों में ही करानी है, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज हम क्यों करा रहे हैं, ताकि पेशेंट रिलैक्स कर सके और जो सेंट्रल चैनल्स हैं और नोड्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो दोनों में एक्सरसाइज हमें कौन सी करानी है, रिलैक्सेशन कराना है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, पार्शियल कर्ल्स, यूनिलेटरल नी टू चेस्ट मूवमेंट, सर्वाइकल आरओएम एंड स्कैपुलर एक्सरसाइजेस। तो इसमें आप देख रहे हो टोटल बॉडी रिलैक्सेशन हमने कैसे कराया है पेशेंट को। पेशेंट ने सुपाइन पोजीशन लिया, डीप ब्रीदिंग किया, फिर वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने मस्कुलेचर को, ठीक है, अलग अलग मसल ग्रुप्स को, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करता है वो। एंड देन ही अवॉइड क्या करना है हमें, ब्रेथ होल्डिंग एंड वेल्साल्वा मैन्यूवर। अब पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, फिर भी मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूँगी वहाँ पे। तो ये पोजीशनिंग रहेगी पेशेंट की। देन इज सर्वाइकल आरओएम, नॉर्मल हम आरओएम सर्वाइकल करा रहे हैं, फ्लेक्शन, रोटेशन एट्सेट्रा। देन इज द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ये हम इस पोजीशनिंग में आ जाएगा पेशेंट, हिप एंड नी फ्लेक्स्ड इन द सुपाइन पोजीशन और उसे पार्शियल कर्ल्स और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करना है। देन इज द यूनिलेटरल नी टू चेस्ट मूवमेंट, कि पेशेंट सुपाइन लाइन में हुआ, ठीक है, उसने अपना एक पैर का घुटना मोड़ा, उसको हाथों से पकड़ा और उसे अपनी चेस्ट की तरफ लेके आया। दिस इज द एक्सरसाइज इन दिस पोजीशन। देन इज द स्कैपुलर एक्सरसाइजेस, तो नॉर्मल स्कैपुलर आरओएम एक्सरसाइजेज हमें करनी है। अब नाउ अगर सिर्फ किसी इंडिविजुअल का अपर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड है तो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो अभी हमने जनरल एक्सरसाइज पढ़ी हमने वो कर ली, फिर उसके बाद हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है अगर अपर एक्सट्रीमिटी का लिम्फेडिमा है तो पेशेंट क्या करता है, सेल्फ मसाज करता है ओवर द एक्सिलरी नोड एरिया ऑफ द अनइन्वॉल्व साइड प्रोसीडिंग फ्रॉम एक्सिलर टू द चेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर किसी के लेफ्ट हैंड में लिम्फेडिमा है और वो उस हाथ की एक्सरसाइज कर रहा है तो वो राइट साइड के जो नोड्स हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स, उनका सेल्फ मसाज करेगा पेशेंट। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई, एक्टिव सर्कमडक्शन ऑफ आर्म, एक्सरसाइजेज ऑन फोम रोल, बाइलेटरल हैंड प्रेस, वैंड एक्सरसाइज, कॉर्नर स्ट्रेच और टावल स्ट्रेच, यूनिलेटरल आर्म एक्सरसाइज विद द आर्म एलिवेटेड, बाइलेटरल हॉरिजॉन्टल एडक्शन एंड abduction, ओवरहेड वॉल प्रेस, रिस्ट एंड फिंगर एक्सरसाइजेस, पार्शियल कर्ल्स एंड रेस्ट। तो ये एक्सरसाइजेस हमें करानी है।
तो यहाँ पे हर एक्सरसाइज का मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कुछ एक्सरसाइज आपको नाम से ही समझ आ जाएंगी और कुछ एक्सरसाइज आपको अगर समझ नहीं आ रही हैं तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। अगर आपको एज़ यूजुअल कहीं पे भी अगर डाउट आ रहा है किसी भी एक्सरसाइज के लिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइजेस के नाम हैं जो कि हम अपर एक्सट्रीमिटी में यूज़ करते हैं। एंड में हमें रेस्ट कराना है और हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर आप इसमें नोटिस किया होगा तो पहले हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे थे और लास्ट में हमने रिस्ट और फिंगर की एक्सरसाइज करी है और बिल्कुल एंड में वी हैव गिवन रेस्ट टू द पेशेंट। अब एक्सरसाइज जो कि स्पेसिफिक है टू द लोअर एक्सट्रीमिटी, तो इस लोअर एक्सट्रीमिटी में हमने सबसे पहले जो जनरल बॉडी एक्सरसाइज करी थी स्कैपुला की, सर्वाइकल की, पहले हमने वो करी। उसके बाद हमने लोअर एक्सट्रीमिटी पे आ गए। तो हमें क्या करना है, मसाज, हैव द पेशेंट परफॉर्म सेल्फ मसाज फर्स्ट टू दी। अब इसमें क्या करेगा पेशेंट, सबसे पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ऑफ द इन्वॉल्व साइड का मसाज करेगा, देन लोअर एब्डोमिनल एरिया सुपीरियरली टू द वेस्ट एंड देन लेटरली एंड सुपीरियरली टू द एक्सिलरी लाइन ऑफ द इन्वॉल्व्ड साइड, उसका मसाज करना है। एंड दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड पीरियोडिकली थ्रू आउट द लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज सीक्वेंस। तो लोअर एक्सट्रीमिटी का भी एक्सरसाइज हो रहा है और साथ साथ सेल्फ मसाज भी हो रहा है। अब एक्सरसाइजेज में क्या क्या आता है, यूनिलेटरल नी टू चेस्ट, बाइलेटरल नी टू चेस्ट, ग्लूटियल सेटिंग एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप, knee flexion to clear popliteal fossa, active ankle movements, wall slides in external rotation, leg movement in air, hip adduction across midline, bilateral knee to chest, partial curl-ups and rest। तो अगेन मैंने यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस का आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वीडियो पॉज करके हर स्लाइड पे आप रुक सकते हो और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो अगर आपको नाम से एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही है। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस जो कि हमें पेशेंट को करानी है इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली। आपने इसमें भी देखा होगा कि हम हिप से नीचे आए हैं, हिप्स देन नीज एंड देन तो नीचे, और फिर उसके बाद हमने रेस्ट दिया है पेशेंट को। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज का सीक्वेंस रहेगा। तो दिस इज़ ओवरऑल द पीटी मैनेजमेंट फॉर लिम्फेडिमा। तो इसके अंदर हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सरसाइजेज और जो उनके रैशनल की हम एक सीक्वेंस क्यों फॉलो कर रहे हैं, हमें प्रॉक्सिमल टू डिस्टल क्यों जाना है, एक्सरसाइजेज क्यों पार्ट है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रोग्राम का, एक क्यों हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइजेज इन अ लिम्फेडिमा पेशेंट फॉर अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी और कंबाइंड। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल assure you I will answer it to the best of my knowledge. Thank you.